क्या आपने नोट किया कि अब पाकिस्तान में सिटकॉम्स यानी कि कॉमेडी ड्रामाज नहीं बनते? इसके पीछे वजह क्या है? कि पाकिस्तानी अवाम सैडिस्ट हो गई है? नहीं, ये वजह नहीं है, बल्कि इसके पीछे वजह ये है कि ज़िंदगी खुद उनके साथ बहुत बड़ा मजाक कर रही है। खुद ज़िंदगी उनकी कॉमेडी शो बन चुकी है। एनीवेज़, मैं आपको डबल स्टैंडर्ड की कहानी बताती हूँ। मेरी दोस्त जो फ्रांस में रहती है, कल वो स्कार्फ लेके बाहर गई तो सबने उसकी हूटिंग की। उसके बाद दूसरे दिन उसकी दोस्त ने कहा, तुम स्कार्फ नहीं, अगर सर पे कुछ पहना है तो बंडैना पहन के जाओ। यकीन माने दूसरे दिन वो बंडैना पहन के गई है जिसमें आपका सर ढका होता है, और सब ने उसकी इतनी इज्जत की और उसको बड़ा स्टाइलिश बोला। ये है जी डबल स्टैंडर्ड। यार, एक ब्रेकअप होने की देर है और सब लोग जो है ना मोटिवेशनल कोच बन जाते हैं। मेरी तमाम दोस्तें, यानी कि 10 में से 5 जो मेरी दोस्तें हैं, वो सारी की सारी मोटिवेशनल कोच, लाइफ कोच बन चुकी हैं। कल तक मीम्स शेयर करने वाले लोग यार आज लाइफ लेसन्स दे रहे हैं। दूसरों को फुल एडवाइस, कॉन्फिडेंस के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में, माइंडसेट के बारे में, और ख़ुद 3 दफ़ा अलार्म स्नूज पे लगाती हैं ये। यार, माइंडसेट का मुझे तो मतलब ही शायद भूल गया। मुझे पता ही नहीं माइंडसेट किसको कहते हैं। इतना ये वर्ड ओवर यूज़ हो रहा है, ओवररेटेड हो गया, हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। भाई, माइंडसेट इज़ वीक, हर कोई ये कह रहा है। ब्रो, माइंडसेट इज़ वीक आने के बाद ये कि माइंडसेट वीक नहीं है यार, बस तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई हुई यार। बात सिर्फ इतनी है। मेरी दोस्त लैला, या वो भी मोटिवेशनल कोच बन गई, जिसको आपने मेरे एक व्लॉग में देखा था, जो नुकसान पे नुकसान कर रही थी। मेरे किचन में आई थी तो उसने सारी मूलियाँ गिरा दी थी, प्याज काटा तो अपनी उंगली काट ली। वो क्या कह रही है मुझे, गाइस नेवर गिव अप इन लाइफ। कल इतने ज़्यादा उसने कोट्स लगाए हुए थे फेसबुक पे, और दूसरे दिन अपने बारे में पोस्ट लगाई हुई उसने, यार आई नीड अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग। यार, अगर यू नीड अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग, इसका मतलब है आप गिव अप कर रहे हो। वैसे मैं सोच रही हूँ यार, लाइफ में आप लोग जो हैं हसल वाले कल्चर को क्यों इतना प्रमोट करें, यानी बेचैनी को क्यों प्रमोट करें। ये तो बाहर के मुल्क में बेचैनी वाली चीज़ें होती हैं, जहाँ पर उनके पास किसी किस्म की ऐसी आसाइशें भी नहीं होती जो हमारे मुल्क में आसाइशें हैं। हमारे यहाँ लोगों के पास हाउस हेल्प है, हमारे पास लोगों के पास कुक भी होते हैं, हर तरह की आसाइश होती है। कोई पेट्रोल भरवाने जा रहा है, कोई किसी काम के लिए आपकी खिदमत के लिए जा रहा है, आपके दरवाज़ा खोलने के लिए एम्प्लॉयज़ होते हैं स्टोर्स के अंदर। बाहर के मुल्क में तो ये कुछ भी नहीं होता, और लोग इतनी सादी ज़िंदगी जीते हैं, खुद अपनी लॉन्ड्री करते हैं, खुद सब कुछ करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये हसल कल्चर इतना प्रमोट किया जा रहा है। कोई नींद पूरी कर रहा हो तो उसको कहते हैं तो लेज़ी है, कोई रिलैक्स कर रहा हो तो कहते हैं इसकी लाइफ में कोई एम्बिशन नहीं है। पता नहीं इसमें से कौन सी चीज़ है। वैसे एक बात है यार, हुमा का एक हार्ट ब्रेक हुआ था, एक दिल टूटा था, तो वो टेड टॉक उसने शुरू कर दिया था, यानी कि वो टेड टॉक स्पीकर बन गई थी यार। और लिटरली अपनी सब दोस्तों को कहती, गाइस टुडे आई विल टीच यू सेल्फ रिस्पेक्ट। होता ये कि जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हो ना, जब आपको कोई बेइज्जती कर रहा हो, तो फिर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा याद आती है। एनीवेज, किसी के हाल पे हंसना बिल्कुल नहीं चाहिए, और आई होप आप लोग हंस ना रहे हो, क्योंकि इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। और वैसे एक बात है यार, मैंने कुछ लड़कियों को देखा, वो अपने पोस्ट पे लिखती हैं, हर दूसरा बंदा लिख रहा होता है, इफ़ दे इग्नोर यू बिकम सक्सेसफुल। भाई, इग्नोर करने से क्यों सक्सेसफुल बनो, उनके इग्नोर करने से पहले ही आप सक्सेसफुल बन जाओ। ज़रूरी तो नहीं कि कोई आपको इग्नोर करे तो ही आपने सक्सेसफुल बनना है। वैसे एक बात है, मेरी जितनी 5 दोस्तों का मैं जिक्र कर रही हूँ ना, ये सारी मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये रैंडमली कोई सैड म्यूज़िक लगाएंगी, अचानक इनकी आवाज़ गहरी हो जाएगी, और ये फिर जो बात करेंगी वो वैसी मोटिवेशनल बात बन जाती है। पता नहीं यार, ये फिर मुझे मुझे ये भी चीज़ याद है यार, कि मेरी दोस्त जो लैला है, उसने ये भी बात कही थी कि पीपल विल हेट यू व्हेन यू शाइन। यार, मैं क्या करूँ, इंस्टाग्राम ने सभी को फ़िलासफ़र बना दिया। मैं क्या करूँ, एक फ़िलासफ़र बना दिया इंस्टाग्राम में, दूसरा दिल टूटने पे लोगों की आंखें खुल जाती हैं। ऐसा नहीं कि आप सो रहे हो, आप पे कोई पानी फेंके तो आपकी आँख खुल जाए। अब वैसे एक बात है, हार्ड स्टोरी, आपकी लाइफ की स्टोरी के बारे में, कि जो कहते हैं ना, हार्ड आपकी लाइफ स्टोरी है, अचानक आप एक्टिवेट हो गए और फिर नो वन बिलीव्ड इन मी। भाई, उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी, अपनी दोस्तों से, भाई कल तो तुम्हारे साथ बैठ के चाय पी रही थी, मैं और हम सभी लड़कियाँ, और तुम कह रहे हो नो वन बिलीव्ड इन मी। यार, हम सभी तो तुम्हारे साथ होते हैं हमेशा। एनीवेज, एक जिम का विजिट करने वाली हुमा दूसरे दिन मोटिवेशनल स्पीकर बनी होती है कि यार डंबल हमने उठाए नहीं है, पेन गेन्स नो वेन, पता नहीं क्या क्या, नो मैन नो पेन नो गेन नो वेन, पता नहीं क्या। यार, एक जिम जाने के बाद वो तो हेल्थ कोच ही बन जाती है यार, समझ नहीं आ रही है। हाँ, सिर्फ ये, जब से हुमा का फेसबुक अकाउंट बना है तब से उसका एक ब्रेकअप हुआ था। आपने ये भी देखा होगा, उसके 5 मोबाइल से, और पुराने जो मोबाइल पे ब्रेकअप होता था, कहती थी इसके साथ उम्र की यादें जुड़ी हैं, वो मोबाइल तोड़ दिया इसने। फलाना वो दूसरा मोबाइल लिया, यार इसके साथ अकील की यादें जुड़ी हैं, वो मोबाइल तोड़ दिया इसने।
कल तक ये ब्रेकअप के कोट्स डाल रही थी यार फेसबुक के ऊपर कि कभी किसी को प्यार ना करो, कभी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, और फिर आज कोट क्या डाल रही है यार, वेकअप एट 5 AM एंड डोमिनेट द लाइफ। एनीवेज, मैं आप लोगों को यार देसी लोगों की सबसे बड़ी झूठ बताती हूँ क्या है। मेरे घर वाले कहते हैं ना कि यार अपना कमरा साफ कर लो, मेहमान आने वाले हैं। अभी बड़ी ईद गुजरी है यार, और गुजर रही है अभी खैर से। अब ये सोचे कि जब ईद हमारे यहाँ आती है तो जाहिर सी बात है 3 दिन या 4 दिन की सिर्फ नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे मेहमानों को भी मिल रहे होते हैं जो ईद के दिनों में आप नहीं मिल पाते हो। कुछ लोग अपनी फ़्लाइट लेकर आ रहे होते हैं, कोई दूसरे शहरों से आ रहे होते हैं, कोई शहरों से नहीं निकल पा रहे होते, तो इसलिए ईद कुछ लोगों की 3 से 4 दिन तक भी चलती रहती है, 4 से 5 दिन तक। तो एनीवेज, मेरे पापा ने आज सुबह कहा कि गेस्ट आ रहे हैं तो घर साफ़ कर लो। घर तो साफ़ होता ही होता है, कमरा साफ़ कर लो कमरा। और सबसे बड़ा झूठ ये होता है कि यार कमरा जिस दिन साफ़ करो ना, यकीन मानो उस दिन मेहमान घर नहीं कमरे में नहीं आते हैं। मैंने अपने कमरे का कोना कोना चप्पा चप्पा साफ़ किया, लेकिन कोई मेहमान मेरे कमरे में नहीं आया। यहाँ तक कि मेहमानों को इतनी रिस्पेक्ट थी कि यार उनके अंदर ये था कि हमने किसी कमरे में नहीं घुसना। पापा का तो सबसे ज़्यादा जो मुझे गुस्सा चढ़ाने वाली स्टेटमेंट होती है ना, वो ये है कि मेहमान आने वाले हैं, सब तमीज़ से रहना बेटा, और ख़ुद मेहमानों के सामने सारे फैमिली सीक्रेट्स एक्सपोज कर देते हैं कि ये तो ये करता था बचपन में इसकी ये आदत होती थी, अब तो परसों से ये कर रही है, कल तो उसने ये किया था। सारे हमारी फैमिली सीक्रेट्स खोल देते हैं यार। ऊपर से ये भी कहते हैं फ़ोन ज़्यादा यूज़ करोगे ना बेटा तो आंखें ख़राब हो जाएंगी। और ख़ुद मैं देख रही हूँ कि संडे वाले दिन पापा 3 घंटे लगातार व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स जो है ना देखते रहते हैं और दोस्तों को सेंड करते रहते हैं। अकेले में हंसते रहते हैं किसी ने, और वो मीम हंसने वाला भी नहीं होता। जब मैं कहती हूँ पापा आप किस बात पे हंस रहे हैं, मुझे दिखाएं, तो यकीन मान लो वो मीम ऐसा होता है जिसपे हंसना नहीं बल्कि रोना आता है। ऐसे भी मीम्स आपने कभी सुने नहीं होंगे जिसको हंसने के बजाय रोना है, कि यार ये टाइम वेस्ट करने वाली मीम्स। और यकीन माने वो पापा 3 3 घंटे बैठ के देखते हैं और कहते हैं टीवी बंद करो, सो जा बेटा, जो वक्त की कदर नहीं करते वक्त उनकी कदर नहीं करता। मैंने कहा पापा गोविंदा, सलमान खान, राजेश खन्ना, इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, उन्होंने कभी वक्त की कदर नहीं की, कभी वक्त पे नहीं पहुंचे लोग सेट पे। सब मुंह से बताते हैं, खुद मुंह से बताते रहे हैं ये एक्टर्स। आप कह रहे हैं टीवी बंद कर दो, वक्त की कदर करो। वक्त की जो कदर नहीं करता वही बड़ा आदमी बनता है, ये तो हमने इन एक्टरों से सीखा है। फिर खुद जो है पापा टीवी हमसे बंद करा के फुल ऊंची वॉल्यूम पे पता नहीं कौन सा कोई ड्रामा देख रहे होते हैं जिसमें क्लैशनकोफों की आवाज़ें होती हैं। और फिर हमें कहते हैं बेटा पैसे जो है ना दरख्त पे नहीं उगते। लेकिन यही बात जब आ जाती है यार अपने बेस्ट फ्रेंड को या अपने अफसरों को दावत देने की, सारे पैसे वहाँ पे निकाल देते हैं। इस वजह से ना मैंने अपने सब घर वालों पर ना ट्रस्ट करना ही छोड़ दिया है। लोग कहते हैं ना ट्रस्ट जो है नहीं करना चाहिए स्ट्रेंजर्स पे क्या यार, आपका घर से ही ट्रस्ट टूटना स्टार्ट होता है। बचपन से लेके बड़े होने तक आपका ट्रस्ट ही टूटता रहता है। आप अपने घर वालों से कहते हो आज पेट ख़राब है, तो वो आपके अम्मी अब्बू जो है आपके मेहमानों को बता देते कि भाई हमारे तो बच्चे का पेट ख़राब है, तो हम तो ये दवाई लेने जा रहे हैं, या ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ट्रस्ट का तो ज़माना घर के अंदर ही नहीं है यार। पापा हमें खुद कहते हैं कि हम 10 मिनट में मैं आ रहा हूँ दोस्त से मिल के, और हमें गाड़ी में वेट करा के पूरे 4 घंटे, 1 घंटा भी नहीं 2 घंटे भी नहीं 4 घंटे हमें वेट करा के दोस्त के साथ गप्पे मार के फिर वापस आते हैं। तो ये तो पहला आपका ट्रस्ट टूटता है। दूसरी दफ़ा आपका ट्रस्ट तब टूटता है जब मेहमानों के सामने आपकी सीक्रेट ओपन कर देते हैं। तीसरा ट्रस्ट तब टूटता है जब कहते हैं तुम बस पढ़ लो बेटा, बाकी टेंशन मत लो, और 5 मिनट के बाद कहते हैं फ्यूचर का क्या सोचा है। भाई यार, या तो पढ़ाई के ज़माने में आप पढ़ाई कर सकते थे, फ्यूचर का कौन सोचता था। सिलेबस ही ख़त्म नहीं होता था। हमें तो होता था पहले इस दरिया भी नहीं समंदर से बाहर निकल जाए, फिर जाके सिलेबस ख़त्म जब हो जाएगा तब सोचेंगे फ्यूचर में क्या करना है। अभी जो सर पे मुसीबत आई है पहले उसको तो हम सॉल्व करें। आप जब समंदर में डूब रहे होते तो आप ये नहीं कहते हो कि इसके बाद हम बचने के बाद कॉफ़ी पियेंगे, चाय पियेंगे या क्या खाना खाएंगे। हम तो कहते हैं भाई पहले समंदर से तो निकल आओ, उसके बाद की बात सोची जाएगी कि हमने किसके बाद क्या खाना है क्या पीना है। तो फ्यूचर की टेंशन कौन लेता है यार। पहले तो पढ़ाई की टेंशन, सिलेबस पूरा करो, असाइनमेंट्स पूरी करो, डेडलाइन पूरी करो, कोई आपकी अटेंडेंस ना कट रही हो, ये फलाना ना कट रहा हो, किसी का ना कट जाए। इन चीज़ों की टेंशन आपको पहले होती है। सब बातों के बाद तो मैं सोच रही हूँ यार, आपकी नज़र में बताइए खुशी ज़्यादा महंगी है या सुकून। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता इन चीज़ों का। हम बिज़ी इतने हैं, बस हम भागी जा रहे हैं, लाइफ में भाग जा रहे हैं, बचपन से ही भागी आ रहे हैं यार। हमें कहा जाता है कि बड़ों की लाइफ बिज़ी हो जाती है। मुझे तो याद है बचपन में ना हमारे होमवर्क्स ख़त्म होते थे, ना हमारी असाइनमेंट्स ख़त्म होती थी, ना टेस्ट ख़त्म होते थे। और जब हमारे मिड टर्म ख़त्म हो जाते थे, फाइनल टर्म्स ख़त्म हो जाते थे, मंथली ख़त्म हो जाते थे, उसके बाद पता चलता था सरप्राइज़ टेस्ट आ गया। तो ना जो टेस्ट ख़त्म हुए, ना हमारी असाइनमेंट्स कभी ख़त्म हुई, और उसके बाद हम कहते थे चलो फाइनली अब गर्मियों की छुट्टियाँ आ गई, तो पता चलता थद्दा दे दी थी टीचर्स हमें होमवर्क करने का। पता नहीं इसके पीछे क्या वजह होती थी कि आपको हॉलीडेज़ होमवर्क देने की क्या ज़रूरत होती थी। तो ज़िंदगी में जो है ना ये भागम दौड़ आपकी बचपन से ही रही है। और वैसे भी मैं सोच रही हूँ
कि अब ईद में मैंने नोट किया कि अब लोग जो है ना ज़्यादा डिफरेंट तरीके से ईद मनाते हैं बड़े होने के बाद। बचपन में ईद आपकी और तरह की होती है, उसमें सिर्फ तैयार होना होता है, बनना संवरना होता है। अब आप स्पिरिचुअली ज़्यादा अवेकेंड होते हो। तो वैसे भी सब बकरा ईद की सबसे फ़नी तैयारी मुझे यही लगती है कि जो मर्द हज़रात होते हैं ना बकरा ईद पे, वो खुद कसाई लग रहे होते हैं और लड़कियाँ वाकई लड़कियाँ लग रही होती हैं। क्योंकि छोटी ईद पर लड़कियाँ बेचारी कितना भी तैयार हो जाएँ, वो खुद बेचारी कसाई बनी होती हैं। किचन में बैठ के दाल, आटा, चीनी, नमक हर चीज़ बना रही होती हैं, ज़ाफ़रान ढूँढ रही होती हैं, बिरयानियाँ बना रही होती हैं, कोरमे, कोफ्ते, मिठाइयाँ, मीठी चीज़ें, हर चीज़ बना रही होती हैं। और मर्द अपनी तोंद के ऊपर चाय रख के बस बातें कर रहे होते हैं मेहमानों के साथ। इस बड़ी ईद पे जो है ना मज़ा आता है जब जो मर्द हज़रात है वो भी ना तोंद पे चाय रखने के बजाय कसाई के साथ मिलके गोश्त बना रहे होते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यार बड़ी ईद पे ना लड़कियों का भी काम होता है, ऐसा नहीं कि लड़कियों का काम नहीं होता, बाद में खाना उन्होंने पकाना होता है, लेकिन थोड़ा बहुत स्टाइल मारने का उनको टाइम मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यार ईद पे ना 5 किस्म के मेहमान हमारे यहाँ तो ज़रूर आते हैं, और वो सारी बड़ी इंटरेस्टिंग मेहमान हैं। एक मेहमान तो हमारे फादर साइड की फैमिली के लोग हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दुनिया की कोई चीज़ उनसे पूछ लो कि बारिश कैसे होती है, समंदर के अंदर गहराइयाँ कौन सी है, सबसे गहरा समंदर कौन सा है, केटू से ऊंचा ऊंचा पहाड़ कौन सा है, कौन सा पहला शख्स है जो चांद पे गया था, कौन सा पहला शख्स है जो सूरज पे गया था, ये सारी चीज़ें उनकी फैमिली में लोगों को पता होती हैं। और दूसरे उनके टाइप के मेहमान वो हैं जो हमारे दोनों साइड की फैमिली की नहीं है, लेकिन हमारे दोस्त अहबाब हैं, और वो ऐसे लोग हैं जो बहुत फ़नी है, इंटरेस्टिंग है, उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता रहता है। लेकिन खैर ये तो हम देसी लोगों की बातें हैं, देसी लोगों की कहानियाँ। लेकिन आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या है? मुझे लगता है कि आजकल हमारी लाइफ की जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ना वो ये है कि हम सभी लोग ना बहुत ज़्यादा फेक हो गए हैं। जैसे मैंने आपको फ्रांस की दोस्त का बताया, जब स्कार्फ पहना तो सब ने उसको धत्कारा, वही जब वो बिंडेना पहन के गई, सर ढका हुआ था, सब ने उसको स्टाइलिश का उसकी तारीफ़ें की। पता नहीं दोस्ती आजकल असली होगी है या फ़ायदे की होगी है। बस यही है कि ऑनलाइन से लेके आज तक रियल लाइफ में ना सब चीज़ें ऊट पटांगी चल रही हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन एनीवेज़ स्कार्फ वाली चीज़ तो मुझे ज़्यादा ही हिट की है। लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो कहते हैं हाय नमाज, मेडिटेट करते हैं तो कहते हैं वाह।